अब उनकी सुरक्षा के साथ चूक हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ सांसद, अगर उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है तो ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक पिट रहे हैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, और ऐसी जगह भी कोई कहीं कोने में नहीं, मुख्य जगह पे जहां सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए वहां पिट रहे हैं विधायक, खुलेआम पिट रहे हैं, तो ये दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था है नहीं। ना ये अपने लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, ना विपक्षी लोग कर सकते हैं, ना आम जनता की सुरक्षा कर सकते हैं। अब विषय जो है जेपी एनआईसी में जाना, और आज उनके अवसर पे 11 अक्टूबर जो देखिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, अखिलेश जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं और माहौल ठीक नहीं रखते। तो माहौल ठीक नहीं रखते, माहौल जो खराब है अगर वो दिखा देते हैं, अब आपको वो छोटी बातें लगती हैं तो उन बातों को खत्म कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की पार्टी की तो भूमिका यही है कि समाज में या सरकार की जो फेलियर है उसको दिखाना, और यदि कोई सुझाव है तो सुझाव रूप में देना। तो ना तो ये सुझाव रूप में लेते हैं, ना ये शिकायत रूप में लेते हैं, ये तो अपने मदमस्त हैं हर चीज में। अब मुझे बताइए, जेपी एनआईसी अगर निर्माणाधीन है, जिस तरीके की रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों 7.5 साल में डबल इंजन की सरकार जेपी एनआईसी को कंप्लीट नहीं कर पाई? तो ये अपनी असफलता का प्रमाण पत्र इन्हें एनडीए के माध्यम से आज दे दिया है। जेपी एनआईसी किसी का निजी नहीं था, वो सार्वजनिक एक संस्थान बनता, सबके लिए था और एक बेहतर था, जिसमें समाजवाद समझ सकते थे, जेपी जयप्रकाश नारायण को समझ सकते थे, और उसमें स्पोर्ट्स की व्यवस्था थी, एक बढ़िया कन्वेंशन सेंटर था जो शहर के बीच में था, हेलीपैड था, आपातकाल के लिए हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा सकता था, सब कुछ है लगभग उसके अंदर। लेकिन अपनी असफलता छुपाने के लिए आज उसमें टीम लगाया गया। माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे तो सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो राजनीति में आए, वो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर के आए। वो किसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामी प्रसाद मुखर्जी या आरएसएस के किसी व्यक्ति ने, जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर के अपने छात्र जीवन की राजनीति में, सप्त क्रांति के उनकी बात से प्रभावित होकर के राजनीति में आए। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? अगर आज उनके जन्मदिन पे माल्यार्पण करने के लिए किसी को रोका जा रहा है तो विषय बनता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम किसी को रोकते नहीं है, तो यानी सरकार में आपके पुलिस और प्रशासन आवारा हो जाता है। आपके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखते, आपके उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखते, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं तो ये पुलिस उनके अधीन काम नहीं कर रही है। आखिर कोई एक बड़ा कारण बता दें कि पिछले साल जाने से रोका और आज जाने से रोका। एक दिन अगर आप व्यवस्था सुचारू रख देते, लोग माल्यार्पण कर लें, जेपी जी को याद कर लें, उनके विचारों को याद कर लें, तो ये असफलता तो भारतीय जनता पार्टी की कि एक दिन भी अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में कहा एक भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। पिछले साल जेपी एनआईसी में इन्होंने जाने को रोका, चलिए हम ये मान लेते हैं कि इनकम्प्लीट था, आप एक दिन तो व्यवस्था दे नहीं सकते। क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी यहाँ पे बात की कि वहां सुरक्षा में चूक हो सकती है, एलडीए ने भी बात की, पिछले साल भी रोका था, लगभग आपको 1 साल का समय मिल गया। आखिर जेपी एनआईसी आप कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो, पूरा क्यों नहीं बना रहे हो? सवाल का जवाब देवेंद्र जी ने नहीं दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी की विचारधारा से आकर के राजनीति में आते हैं, तो आप अगर मानते हो तो करते क्या हो धरातल पे? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो तमाम बार इस बात पे आपत्ति लगाई है कि अगर जेपी एनआईसी आप क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्यों नहीं खोल रहे हो? 7.5 साल 8 साल की योगी सरकार हो गई, केंद्र की 10 साल की सरकार हो गई, तो ये आपके बड़े, मैं इसी सवाल के साथ